हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो भाई आ गए एक और वीडियो के साथ, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा। और भाई ये मुझे लगता है कि अगर मैं बात करूं, ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि अभी मुझे हाल ही में अपनी रिडेम्पशन वाली इस वीडियो पर मुझे एक कमेंट आया था। आप जाके वो कमेंट चेक कर सकते हैं और मैंने उस कमेंट का रिप्लाई भी किया था। बट इस कमेंट के चलते मेरे को कुछ कॉल्स आए और कुछ कॉल्स आए और उन्होंने बोला कि सर ऐसा है, होता है क्या सर, ऐसा चाहिए होता है क्या। मतलब एक तरह से काइंड ऑफ वेरिफिकेशन काइंड ऑफ होता है ना, कुछ लोगों को थोड़ा इनसिक्योरिटी हो जाती है। उसमें से मेरे एक दो अलगो बायर्स भी थे, तो उन्होंने भी पूछा था सर चाहिए होता है क्या, अगर इलीगल है फिर तो अलगो बंद हो जाएगी, फिर तो हमारा पैसा है इन्वेस्ट जो हमने किया है वो बंद हो जाएगा। उनको इनसिक्योरिटी हो गई और कहीं ना कहीं एक मतलब दो चार पांच कॉल और भी कॉल्स आई थी। और कहीं ना कहीं मुझे ये चीज लगी कि मुझे लगता है कि ये चीज बाद में बढ़े ना, और बढ़ने से ज्यादा फिर एक क्लैरिफिकेशन मेरे लिए हर किसी को देना मुश्किल हो रहा था। क्योंकि इसलिए भी मुश्किल हो रहा था हर किसी को अलग अलग क्लैरिफाई करने, एक एनर्जी लूज होती है, एनर्जी जाती है यार इन सब चीजों में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप हर किसी को इंडिविजुअली अगर जा के समझाओगे तो इसमें आपका भी लॉस है। आपका लॉस इसलिए है क्योंकि वहां पे क्या होता है, एक एनर्जी वेस्ट होती है। कोई बंदा काम कर रहा है, क्या कर रहा है, वहां पे जाके आप कल कोई मुझसे फिर ले, कल इस वीडियो पे जाए, वीडियो पे फिर कमेंट पढ़े, फिर मुझे कॉल करे कि सर ऐसा होता है क्या, अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा कल को कुछ गाइडलाइन है कि आप तो बंद कर दोगे अलगो, हमारा तो पैसा वेस्ट जाएगा। बेसिकली इस इंटेंशन से मुझे कॉल्स आए थे। और कहीं ना कहीं ये उनका डाउट देखो क्लियर है भी है। अब मैं क्या बोलूं यार, अब मैं लोगों का तो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि अब मैं उन बच्चों को क्या बोलूं जो खाली सोशल मीडिया पर मोबाइल लेकर बैठे हैं और रात को बस करना कुछ है नहीं, लॉलीपॉप लेके आपका कमेंट सेक्शन में आ जाते हैं और सीधा कमेंट कुछ भी डाल देते हैं विदाउट एनी रिसर्च, दिखाते हैं कि हम कितने एजुकेटेड हैं या नहीं है। यार देखो, मैं मानता हूँ कि जस्ट लाइक के अवेयर होना अच्छी बात है, अवेयर होना बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। मैं खुद इसी चीज को प्रेफर करता हूँ कि आप एजुकेटेड रहो, आप चीजों को समझो, जानो, परखो। बट ऐसा भी नहीं ना यार, आप बिना कुछ देखे समझे, बिना कुछ जाने कुछ भी आप बोल के चले जाओ। और कहीं ना कहीं देखो, इसका सबसे बड़ा हार्ड इम्पैक्ट हम पे ही होता है। हम पे इसलिए होता है क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना, जैसे कि आपने देखा होगा कि र्यूमर्स कितनी जल्दी फैलते हैं। सेबी के तो स्पेशली जो न्यूज़ होती हैं और जो सेबी की चीजें होती है ना, सेबी की चीजें तो इतनी जल्दी र्यूमर्स की तरह फैलती हैं, बाद में सेबी फिर उस चीज को क्लैरिफाई करने की फिर आर्टिकल निकालता है। तो ऐसे ही हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है कि हम जब कोई चीज बताते हैं या फिर कोई चीज करते हैं, बट अचानक से कोई चीज अगर र्यूमर की तरह फैल जाती है, उसके बाद फिर वहां पे उस चीज को क्लैरिफाई करना पड़ता है। और मुझे लगता है, और मैंने अपने चैनल पे एक चीज शुरू से ही मेंटेन की है कि कोई भी चीज र्यूमर की तरह ना फैले मेरे चैनल पे, जो है वो उसी वक्त क्लैरिफाई हो जाए ताकि मेरे लिए भी इजी हो। तो इसी वजह से मुझे लगा कि वीडियो बना देनी चाहिए। और बाद में जब कोई मुझसे ये क्वेश्चन अब आस्क ना करे, सीधा ये वीडियो देखे, तो कोई भी मुझसे अब आगे फ्यूचर में पूछेगा तो मैं सीधा ही वीडियो भेज दूंगा। तो पहले मैं चीजों आपको ये क्लैरिफाई कर दूं कि सेबी की पहली बात, अल्गो सेलिंग के लिए कोई भी ऐसी गाइडलाइन नहीं है जिसमें हमें लाइसेंस लेना पड़े। तो मैं पहले इस चीज को क्लियर कर दूं जो मेरे थंबनेल का टाइटल था। आप अगर जाके रिसर्च करेंगे, अपना जो भी रिसर्च करेंगे आप कर सकते हैं। मैंने भी इवन दो, मैं खुद बताता हूँ कि मैंने खुद ये चीज जो है क्लैरिफाई की, पूछी। हालांकि मुझे ये चीज पहले से पता थी, मुझे हालांकि ये सब चीजें, क्योंकि देखो यार, जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो ना तो आप इतने नूब नहीं हो सकते। आपको ये छोटी छोटी चीजें पता होती है, आपको अपनी गाइडलाइंस पता होती है। मेरे को मेरी लिमिट्स पता है, मेरे को मेरी चीजें पता है कि मुझे कैसे करनी है। इसी वजह से हमारा चैनल स्लो ग्रोथ हो रहा है, इसलिए धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि मैं अपनी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसी चीजें वायलेट नहीं कर रहा या फिर कुछ भी ऐसी चीजें आपके ऊपर थोप नहीं रहा जिसकी वजह से मैं अपनी लिमिट्स को क्रॉस करूं। मैं अपनी लिमिट्स में रह के ही काम कर रहा हूँ। और ये मैं ऐसा इसलिए भी कह सकता हूँ, वो मेरे चैनल का कंटेंट ही आपको बता देगा जाके। उसमें यस, एक दो बार मैंने गलती की है ऑफकोर्स, पर 100% कुछ नहीं होता है। एक दो बार मैंने गलती की है, जैसे कि मैं खुद ही दिखा देता हूँ। मैंने ये शॉर्ट्स डाली थी, यहाँ पे ये शॉर्ट डाली थी, ये मैंने गलती की थी, तो इसको भी मैंने एक्सेप्ट किया था, ठीक है। हालांकि मैं इसको सोच रहा हूँ कि अब हटा दूं, बट स्टिल हटा दूंगा तो फिर ये भी होगा कि कुछ लोग इस चीज को भी नेगेटिव लेंगे। तो भाई मैंने गलती की है तो ये गलती की तरह यहाँ पे पड़ा हुआ है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। मैंने इससे पहले एक गलती और की थी, जो मैंने आपको बताया था, जीरो हीरो का वो पीएनएल, वो गलती मैंने की थी, तो वो चीज मैंने डाल रखी है। मैं कभी भी किसी कमेंट को डिलीट नहीं करता, कभी भी अगर मैं कोई गलती करता हूँ वहां पे उस चीज को हाइड नहीं करता, जो भी रहता है क्लियर रहता है। तो यस, पहले मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं, सेबी की तरफ से ऐसी कोई भी गाइडलाइंस नहीं है अल्गो सेल की तरफ से जहां पे मुझे किसी लाइसेंस की या किसी सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जाके खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। सेबी
आगे जाके इसके ऊपर अगर कोई गाइडलाइन लेकर आए आगे जाके, तो डेफिनेटली वो चीज भी मैं फॉलो करूंगा, उस चीज को भी मैं रिस्पेक्ट करूंगा और उसके अकॉर्डिंग ही मैं काम करूंगा। बट सेबी की आपकी जो इसके ऊपर भी कोई गाइडलाइन नहीं है और इसके ऊपर भी कोई गाइडलाइन नहीं, जैसे आप कोर्स वगैरह बनाते हो, कोर्स जो सेल करते हो उसके ऊपर भी कोई गाइडलाइन नहीं है। इवन दो आप कोर्स खुद अगर आप कोई कोर्स बनाते हो तो आप उस कोर्स को सेल कर सकते हो, आप उसमें नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हो, वो एक तरह से आपकी स्किल है। जैसे मैंने अल्गो बनाई तो इट्स अ टेक पार्ट, मैंने एक ये एक तरह का टेक पार्ट है, यहाँ पे मैं किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, ना किसी को एडवाइस दे रहा हूं, मैं जस्ट एक वो टेक पार्ट है जो मैंने एक अल्गो बनाई है, अपने एक नॉलेज यूज करके उस चीज को टेक्निकल चीज में कन्वर्ट किया और उस चीज को मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, तो इट्स माय स्किल, वो मेरी स्किल है जो मैंने मोनिटाइज की है, राइट। ऐसे ही अगर आप सिखाना अच्छा जानते हो, टीच करना अच्छा जानते हो, तो आपने उस स्किल को मोनिटाइज किया, तो आपने वहां पे कोर्स बिल्डअप कर लिया, तो उसमें भी सेबी की कोई गाइडलाइन नहीं है, आप इवन कोर्स सेल कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। इसी वजह से आपने देखा होगा काफी सारे लोग कोर्स सेल वगैरह करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम इससे ज्यादा कर नहीं सकते, तो वो कोर्स सेल करते हैं। मुझे पता है कि मैं यहाँ पे टेक में अच्छा हूं, तो मैं उस चीज को यूज कर सकता हूँ, अपनी नॉलेज को यूज कर सकता हूँ, तो मैंने उस चीज को यूज किया, राइट। तो मैंने एक तरह से अपनी स्किल को मोनिटाइज किया, तो यहाँ पे वो चीज भी आ जाती है। अब सेबी की जो गाइडलाइंस है, मोटी मोटी गाइडलाइंस मैं आपको बता देता हूं, बाकी आप खुद भी जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सेबी के आर्टिकल्स है, ये सारी यहाँ पे सेबी के काफी सारे आर्टिकल्स है, काफी सारी चीजें, आप जाके अगर यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे सेबी गाइडलाइंस एंड ऑल, आपको चीजें पता चल जाएंगी। और मुझे लगता है सेबी की जो मोटी मोटी गाइडलाइंस है वो सभी को पता है। तो जो मोटा क्वेश्चन था, जो मोटी चीजें थी, मैंने क्लियर कर दी कि अल्गो सेल के ऊपर, या फिर आप कुछ भी अगर ऐसा कुछ प्रोडक्ट सेल करते हो काइंड ऑफ, जिसमें आपका टेक्निकल चीजें होता है, जहां पे कोई टच नहीं होता है, तो वहां पे वो गाइडलाइंस आपके कोई उसके लिए लाइसेंस वगैरह कुछ नहीं चाहिए, क्लियरली। वो अभी तक एक ग्रे एरिया है, वहां पे सेबी की अभी तो कोई गाइडलाइन नहीं है, जैसे कोर्स में कोई गाइडलाइन नहीं है। यस, आगे जाके अगर सेबी कोई लेकर आता है, कोई गाइडलाइन वगैरह लेकर आता है, तब मुझे फॉलो करना है उस चीज को, और डेफिनेटली फिर मैं उस चीज को रहते हुए उस चीज को देखूंगा, उस चीज को कैसे इंप्लीमेंट करना है। बट अभी के लिए फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आपके जितने भी डाउट्स है उसको यही खत्म कर दो। इवन दो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि अगर आपके पास भी कोई अच्छा सेटअप है, कोई प्रॉफिटेबल सेटअप है, जैसे मेरे को लाइव स्ट्रीम में कुछ लोगों ने बोला था सर हम अल्गो क्रिएट कर रहे हैं, आप एक बार चेक कर लो ठीक है कि नहीं, तो मैंने लाइव स्ट्रीम में रहते हुए भी वहां पे एडवाइस किया था कि इसमें ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो। इवन दो अगर आप भी करना चाहते हो तो आप भी कर सकते हो, किसी ने नहीं रोका। अगर आपके पास अच्छी स्किल्स है टीचिंग की, कि हाँ मैं अच्छा टीच कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली यहाँ पे डेफिनेटली क्या लाइक क्या बोलते हैं उसको, कि वहां पे आपको पता है कि मैं अच्छा टीच कर सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ और मैं एक नॉलेज प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो मेक श्योर आप वहां पे जाके उस चीज को भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास एक अच्छा सेटअप है कि हाँ ये प्रॉफिटेबल सेटअप है, मेरा माइंड अच्छा चल रहा है कि हाँ मैं इस चीज को कन्वर्ट कर सकता हूँ एक ऐसे सेटअप में जहाँ पे चीजें अपने आप हो, तो वहां पे वो भी आप कर सकते हो, किसी ने आपको भी नहीं रोका। तो जैसे मेरे पास फ्रीडम है, ऐसी आप लोगों के पास भी फ्रीडम है, ठीक है। तो ये चीज आई होप आपको क्लैरिफाई हो गई होगी। बाकी की जो मोटी मोटी चीजें हैं सेबी की, जो एक नहीं करनी है, वो मैं आपको बता देता हूं कि पहली चीज तो ये है कि पीनल वगैरह आपको कभी शो नहीं करना अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस। आप किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, पीनल वगैरह दिखा के आप किसी को बता नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ी सेबी की गाइडलाइंस है। दूसरी, आप किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, किसी भी तरह की कोई किसी को एडवाइस वगैरह नहीं दे सकते, कॉल पुट वगैरह नहीं दे सकते, किसी को इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे सकते अनटिल अनलेस जब तक आपके पास कोई सर्टिफिकेशन ना हो। अभी भी इस वीडियो में जो डिस्क्लेमर चल रहा है वो है, और डेफिनेटली मैंने इस चीज को फॉलो भी किया है। मैं लाइव स्ट्रीम में जो आपको पोजीशंस वगैरह बताता भी हूं, तो वहां पे वो डिस्क्रिप्शन चल रहा होता है, वहां पे मैं क्लैरिफाई करता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड। आपने देखा होगा सब वो मैसेज इसलिए ही लगाते हैं क्योंकि वहां पे हमारे पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, इसी वजह से वो लगाया जाता है। अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है तब आपको उस डिस्क्लेमर की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा, आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, पीएनएल नहीं दिखा सकते, किसी को कॉर्पोरेट एडवाइस नहीं कर सकते, आप किसी का पोर्टफोलियो मैनेज नहीं कर सकते अनटिल अनलेस जब तक आप लोगों के पास सर्टिफिकेशन नहीं है। मैं किसी का अकाउंट हैंडल नहीं कर सकता अनटिल अनलेस जब तक मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है। मैं किसी फर्म के साथ रहकर कुछ भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी नहीं कर सकता जो मैनिपुलेशन में आती है। जैसे कि मेरे पास कोई होल्डिंग्स है और मैं आप लोगों को बोलूं बाय कराओ, इवन दो लाइव स्ट्रीम में अगर मान लो कि मुझे 5-10 हजार लोग देख रहे हैं या कितने भी लोग देख रहे हैं, अगर मेरे पास उस चीज की होल्डिंग है और मैं आप लोगों को उसी होल्डिंग में आप लोगों को एडवाइस करूं, तो वो भी मैं नहीं कर सकता।
मेरे पास ऐसी अथॉरिटी नहीं है, मेरे पास उसके लिए सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं किसी को बिल्कुल भी ये डोमिनेट नहीं कर सकता थे आप ये गारंटी रिटर्न है, मैं किसी को ये भी एश्योर नहीं कर सकता। गारंटी नाम की कोई चीज नहीं होती, ना मैं किसी को ये एश्योर कर सकता। तो ये सब चीजें जो मोटी मोटी है ये मैं नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए और आज तक मैंने अपने चैनल पे की भी नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये पेनल वीडियो, भाई ये पेनल वीडियो आप जरा जाके देखो इनको, ये मेरे अल्गो की परफॉर्मेंस है। यहाँ पे मैं आपको अपने जो प्रोडक्ट है उसकी परफॉर्मेंस तो बताऊंगा ना, अगर मैं बताऊंगा नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा? क्या मैं आपको एक्सेल शीट पे डाल के दे दूं आज का प्रॉफिट हुआ, आज का लॉस हुआ? मैंने अगर अल्गो बनाई है तो वो अल्गो टेस्ट या फिर ट्रेटरॉन प्लेटफॉर्म पे बनाई है, तो वहां पे उनको लाइसेंस लेना है क्योंकि वहां पे अल्गो बन रही है, ठीक है? मेरे को नहीं लेना है, उनको लेना है। इसलिए अब अगर आप जाके देखोगे ट्रेटरॉन वगैरह पे, अल्गो टेस्ट पे, दे आर सेबी रजिस्टर्ड, उनका फर्म रजिस्टर्ड होता है सेबी, क्योंकि उनके प्लेटफॉर्म पे काम हो रहा है। तो अल्टीमेटली मुझे नहीं उन्हें लाइसेंस लेना है, उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि अगर कुछ होगा तो उनका फर्म बंद होगा, हमारा नहीं। हम तो उनके फर्म को यूज कर रहे हैं अपने, उन्होंने हमें एक एनवायरनमेंट दिया हुआ है, ठीक है? एक कंपनी होती है जिसमें हम काम करते हैं एज ए एम्प्लॉय। तो अगर कुछ भी बात आती है, कुछ भी हम इलीगल एक्टिविटी करते हैं, तो फर्म पे बात आती है, एम्प्लॉय पे बाद में आती है। एम्प्लॉय तो यूज कर रहा है आपकी फर्म को, तो वो तो होगा ही होगा वहां पे, उसकी गलती होगी, साथ में फर्म पे भी बात आती है। अगर मैं किसी भी फर्म में रह के कुछ इलीगल एक्टिविटी करता हूं तो वहां पे फर्म पे भी बात आएगी और वो बंद होगी, मेरे पर भी आएगी। मेरा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बैन वैन हो जाऊंगा, बट वहां पे फर्म बदनाम हो जाएगी। तो उनको लाइसेंस वगैरह लेना जरूरी है, ठीक है? यहाँ पे हमें लेना जरूरी नहीं है। हमारा काम ये है कि हम अपनी स्किल को अगर मोनेटाइज कर रहे हैं तो हमें उस चीज का प्रूफ देना होगा, हमें आईटीआर फाइल करनी होगी, हमें जो आपके थ्रू पैसा आ रहा है उसको दिखाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि वो कोई आप और मैं भाईचारा रिश्तेदार तो नहीं है ना। एक तरह से मैं ये बिजनेस ही कर रहा हूं, तो मुझे अपनी एक कंपनी रजिस्टर्ड करके वहां पे डॉक्यूमेंट मैनेज करने होंगे, वो मेरा काम है करने का। क्योंकि एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद आई हैव टू गिव टैक्सेस, मेरे को टैक्सेस देनी पड़ेंगी, वो सारी चीजें मेरे हक में आती है, तो वो मेरा पार्ट है। बट आपके पास अब जाके कमेंट देखना, उन्होंने सीधा लिखा है इफ यू डोंट हैव सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर काइंड ऑफ डू इलीगल। मतलब सीरियसली यार, थोड़े बड़े हो जाओ, ठीक है? मैं आपको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप कुछ भी किसी के चैनल पे जाके कमेंट भी कर रहे हो ना गाइस, तो थोड़ा सा मैं आप, मेरी कम्युनिटी मुझे पता है कि सारे एजुकेटेड लोग हैं, तो भाई थोड़ा सा आप समझो इस चीज को। आप भी मेरी कम्युनिटी में जाके किसी भी जाके कमेंट नहीं कर सकते जब तक आपका पैसा ना खाया हो किसी ने, जब तक आपको किसी ने ब्लॉक ना किया हो, अनटिल अनलेस उसको क्लेम नहीं कर सकते। आप उसको क्लेम तभी कर सकते हो जब तक आपका किसी ने पैसा ना खाया हो, आपको किसी ने ब्लॉक ना किया हो, या आपके साथ फ्रॉड ना हुआ हो। फ्रॉड एक अलग तरीके का होता है। मैं यहाँ पे बैठा हूं, आप लोगों को चीजें बता रहा हूं, आप लोगों के फोन का रिस्पॉन्ड देता हूं यहाँ पे। अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे सर अगर हमारा लॉस हो गया तो वो भी, अरे भाई लॉस हो गया तो ये तो सेबी खुद डिस्क्लेमर देता है। यहाँ तो सेबी के जो रजिस्टर्ड एंटिटी होती है वो खुद भी इस चीज का डिस्क्लेमर देती है रजिस्टर्ड होने के बाद, कि मार्केट में रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं है, प्रॉफिट लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम। अगर आपको ये छोटी सी चीज नहीं समझ में आ रही ना मेरे भाई, तो आप प्लीज शेयर मार्केट कल से ही छोड़ दो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि आप ऐसे बिजनेस में अगर ये वो बिजनेस का, इसी बिजनेस का यही तो नेचर है। शेयर मार्केट का नेचर क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। अब अगर आप उसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो आप इस चीज को छोड़ दो। फिर मेरे हिसाब से आपको, मेरे कल से ही आपको डीमैट अकाउंट बंद कर देना चाहिए, ठीक है? तो ये वो बहुत बेसिक सी चीज है, आप अगर वो चीज नहीं समझ रहे तो कुछ भी नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पे कि क्या क्या आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए अगर आप क्या करना चाहते हो। अगर आप देखोगे, देखो मेरे को जो सर्टिफिकेशन आगे लेना है, ये सर्टिफिकेट भी मुझे कब लेना है? जब मेरे को रिक्वायरमेंट होगी। अगर मैं आपको कोई कॉल पुट दूंगा, या फिर मैं आपको कोई पोजीशन दिलवाऊंगा, या फिर इन्वेस्टमेंट के एडवाइस दूंगा, या म्यूचुअल फंड के एडवाइस दूंगा, ये सारे रजिस्ट्रेशन, ये सर्टिफिकेशंस हैं जो अगर आप देखो, फर्स्ट सर्टिफिकेशन पढ़ो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, अगर मैं ऐसा काम करता हूं तो मुझे इसका सर्टिफिकेशन लेना है। सर्टिफिकेशन इन डेरिवेटिव मार्केट स्ट्रैटेजीज, अगर मुझे ये करना है, अगर ये मुझे ये बताना तो मुझे इसका सर्टिफिकेशन लेना है। मुझे कोई स्ट्रैटेजी अगर बतानी है आपको तो ठीक है। यहाँ पे मैं आपको स्ट्रैटेजी कोई नहीं बताता, मैं सीधा आपको एक टेक्निकल एंटिटी दे रहा हूं जिसका कुछ यहाँ पे सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है।
करेंसी डेरिवेटिव अगर मैं आपके साथ करता हूं, मैं आपको एडवाइस करता हूं, तो मुझे उस चीज का सर्टिफिकेट लेना होगा। और ऐसे बहुत सारे जो मेरे को सर्टिफिकेशन लेना है, मुझे लेना है लेवल 8 का इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन, या फिर रिसर्च का एज ए रिसर्च एनालिस्ट का मुझे लेना होगा, लाइक दिस, ये 15th नंबर रिसर्च एनालिस्ट। मैं ये दो सर्टिफिकेशन की कैटेगरी में आता हूँ, क्योंकि अगर मुझे आगे करना भी होगा तो मैं ये करूंगा हार्ड टू हार्ड, इससे अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा। यहाँ पे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं करना भी नहीं चाहता, और मुझे उसका सर्टिफिकेशन चाहिए भी नहीं, क्योंकि जो काम मुझे करना नहीं तो मैं क्यों लूं। तो अगर मैं सर्टिफिकेशन लूंगा भी तो हार्ड टू हार्ड रिसर्च एनालिस्ट का लूंगा, हार्ड टू हार्ड, क्योंकि वही मेरी कैटेगरी में आता है, ना कि यहाँ पे मैं आपको एडवाइस वगैरह कर रहा हूँ, पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें करनी है, ये सारी चीजें अगर आपको करनी है तो आपको तब सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि वहां पे आप डायरेक्टली बता रहे हो कि कॉल ले लो, पुट ले लो, ठीक है। इसलिए अभी जो मेरा डिस्क्लेमर आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे पास एज ए रिसर्च एनालिस्ट और यहाँ पे लेवल 8 का सर्टिफिकेशन नहीं है। जब मैं लेवल 8 का सर्टिफिकेशन ले लूंगा या फिर रिसर्च एनालिस्ट का सर्टिफिकेशन ले लूंगा, तभी डिस्क्लेमर मैं हटा दूंगा और इसकी जगह अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लगाऊंगा। तब वहां पे अगर मान लो मैं फिर मैं आपको कोई एडवाइस देता हूं, तो आपको अगर लॉस होता है तब भी आप मेरे ऊपर केस या मेरे ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम। यहाँ पे ये क्लियरली डिस्क्लेमर हमेशा के लिए वैलिड रहेगा। तब मेरा डिस्क्लेमर प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर हो जाएगा, फिर सेबी रजिस्ट्रेशन हट जाएगा। आप मेरे ऊपर चार्जेस वगैरह तब लगा सकते हो, या मेरे ऊपर क्या किसी के ऊपर भी तब लगा सकते हो कि अगर मेरे पास कोई होल्डिंग है और मैं यहाँ पे कोई स्टॉक मैनिपुलेशन कर रहा हूँ या इंडेक्स मैनिपुलेशन की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूँ और मैं पकड़ा जाता हूँ, तो वहां पे वो चीज के ऊपर आप मेरे को कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट कर सकते हो, या सेबी कर सकता है। बट आप जब मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं और ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व भी नहीं हूं, तो वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते। पहले आपको एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तभी तो कुछ कर पाओगे। इतने बड़े बड़े जो केसेस हुए हाल ही में, वो क्यों हुए? इसी वजह से हुए, ठीक है। बाकी मैं फिर भी, मैंने उस कमेंट में भी जाके बोला था मैं सेबी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूं। ऑलरेडी मैं इसमें एनएसएम सर्टिफिकेशन अभी मेरे पास नहीं है, बट मैं एनएसएम प्रोफाइल में सर्टिफाइड कर चुका हूं, अपने प्रोफाइल बिल्ड कर चुका हूं। अगर आप देखोगे तो दिस वन, योर एनएसएम प्रोफाइल हैज बीन अप्रूव्ड। मैं ऑलरेडी, मेरे यहाँ पे प्रोफाइल है, ये 9 अगस्त की है, 9 अगस्त की है ये। तो ऑलरेडी मैं इसमें रजिस्ट्रेशन कर चुका हूं और मैं अंडर प्रोसेस में हूं। तो जब मुझे फील होगा, जब मुझे लगेगा कि अब मुझे यहाँ पे रिसर्च एनालिस्ट का या फिर इक्विटी डेरिवेटिव का ले लेना चाहिए, वो भी कब फील होगा मुझे, जब मैं आप लोगों को लाइव स्ट्रीम में फुल फ्लैश पोजीशन दिया करूंगा या फिर इन्वेस्टमेंट के थ्रू एडवाइस दिया करूंगा, फुल फ्लैश मुझे लगेगा कि मुझे अब ये करना चाहिए या फिर मेरा मन होगा करने का, तब मैं सर्टिफिकेशन एग्जाम दूंगा। फालतू में नहीं दूंगा, क्योंकि एग्जाम की भी फीस लगती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ना पड़ता है। अगर जो चीज मैं करना ही नहीं चाहता हूं, तो उस चीज में सर्टिफिकेट लेके करूंगा क्या? मुझे डॉक्टरी अगर करनी है तभी तो डॉक्टरी करूंगा, अगर मुझे डॉक्टरी नहीं करनी है तो उसकी मैं डिग्री लेकर भी क्या करूंगा, ठीक है। बट यस, मेरी प्रोफाइल अप्रूव्ड मैंने इसलिए करा रखी है कि इन फ्यूचर अगर मुझे कभी लेना हुआ तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे तुरंत अपने एग्जामिनेशन देके उस चीज को क्रैक कर सकता हूँ। बट मेरी प्रोफाइल यहाँ पे अप्रूव्ड है, इसी वजह से मैं आप लोगों को यही दिखाना चाहता था कि भाई आप कुछ भी मैसेज करते हो या कुछ भी चीजें करते हो तो उसको क्लैरिफाई करना मेरा काम है। आई होप, और मैंने सारी चीजें क्लैरिफाई कर दी हैं। तो अब इस चीज के ऊपर कोई क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आना चाहिए और इस चीज के ऊपर कोई वैलिड पॉइंट बनता है। यस, सेबी आगे कोई गाइडलाइन निकालता है कि आप अल्गो सेल नहीं कर सकते, ठीक है। आप टेक्निकल एंटिटी में कोई निकाल देता है या फिर कुछ भी कोर्स सेलिंग में वगैरह में निकालता है। वैसे पहली बात तो मेरे चैनल पे कोई भी कोर्स पेड आएगा नहीं, मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ। मेरे चैनल पे अगर कोई भी कोर्स आएगा तो वो फ्री आएगा, पेड कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो कोर्स का तो पार्ट हटा ही दो। बात रही अल्गो की, अल्गो को लेकर अगर सेबी का कोई गाइडलाइंस आती है जहां पे अब सेबी कहते हैं कि कोई भी रिटेलर अल्गो बना के सेल नहीं कर सकता, ये इससे रिलेटेड कोई भी गाइडलाइन आती है तो डेफिनेटली वहां पे उस चीज को मैं देखूंगा और करूंगा। ये चीज मैंने लॉयर से भी कंसल्ट की है, ठीक है। और भी, क्योंकि वीडियो बनाते वक्त मैंने 2 3 4 5 फर्म में जो खुद इस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, मैंने उनसे भी ये चीज आस्क की कि भाई कुछ चाहिए होता है तो बता दो। तो वो सारी चीजें वहां पे मेरे को पता चली, तब जाके मैंने उस चीज को कंफर्म किया और तब जाके मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि ये चीज मुझे पहले से पता थी, बट स्टिल मैंने खुद भी वो चीज फिर कंफर्म की। मैंने कहा चलो एक बार रीवेरीफाई कर लेता हूँ। कभी कभी क्या होता है, अगर हमसे कुछ छूटता है तो आपको कंफर्म करने में कुछ नहीं जाता, ठीक है। तो मैंने वो चीज कंफर्म कर लिया एक बार और कि हाँ भाई, जो ऑलरेडी अल्गो, आप जाके चेक करना इंटरनेट पे, बहुत सारे फर्म्स है जो डेडिकेटेड यही बिजनेस कर रही है अल्गो का। तो वहां पे भी मैंने उनसे पूछा कि भाई कोई लाइसेंस वगैरह तो नहीं चाहिए होता है, अनटिल अनलेस जब तक आप कुछ ऐसा ना कर रहे हो जो लोगों को डायरेक्टली आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो,
कि भाई आप ये ले लो मैं आपको रेट, तो ये तो वैसे ही फ्रॉड है। अगर आप किसी को गारंटी शब्द यूज कर रहे हो तो वो वैसे ही फ्रॉड है। मैंने आज तक कभी को गारंटी शब्द यूज नहीं किया, मैंने कभी किसी को कोई इन्फ्लुएंस नहीं किया, मैंने कभी किसी को डिसीजन टेकिंग में कभी ऐसा कुछ नहीं बोला जिससे कि वो मेरे को लेकर डिसीजन ले। मैंने हमेशा आप लोगों को इंडिपेंडेंट रखा, आप लोगों को बताने की कोशिश की कि आप लोग अपना माइंड यूज करो उसके बाद आगे बढ़ो। तो ये सब चीजें मैंने हमेशा परफॉर्म की। और मैं पीएनएल वगैरह क्यों मैं इन सबसे दूर हूँ, इसी वजह से दूर हूँ मेरे भाई, इसी वजह से दूर हूँ। जो लोग, ये आप लोगों ने देखा होगा भी इतने सारे पीएनएल एक्सपोज ये सब क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये इन चीजों में पड़े थे। अब या तो इनको पता नहीं था, या तो ये अपना बिजनेस के चक्कर में जल्दी इनको ग्रो करना था इसलिए पड़ गए। आई डोंट नो, वो उनकी चॉइस है। तो मैं उसी हिसाब से चलूंगा ना जो मेरे को शुरुआत से मेरे को सेफ गेम रखे। तो मेरी गेम सेफ यही है, मेरी ग्रोथ। मैं नहीं कह रहा कि मेरे एक साल में 1 लाख या 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए, मैं खुश हूं, क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए यार वो ग्रोथ जो जहां पे जाके बाद में ये सब चीजें हो, बाद में मेरे को इम्पैक्ट करे। मैं गाइडलाइन के अंदर रहना पसंद करूंगा। मैं 2 रोटी कम खा लूंगा बट सुकून वाली खाना पसंद करूंगा, ठीक है। कोई भी काम करूंगा मेरे को सोते वक्त सुकून चाहिए, ना कि कॉल बज रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये सब मुझे नहीं करना है मेरे भाई, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये अभी तक एक ग्रे पार्ट है सेबी का। जब इसके ऊपर कोई गाइडलाइन आएगी डेफिनेटली वी विल लुक फॉरवर्ड इनटू इट, ठीक है। मैं देखूंगा इसको। और हालांकि अब तो कुछ भी नहीं है, तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई कमेंट आना चाहिए या फिर आप लोगों को क्लैरिफाई होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। एंड यस, आई होप भी एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, आप सब अच्छे ही हैं और आप इन सब चीजों में पता होगा। तो डेफिनेटली मुझे अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट एंड जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस एंड विल सी यू।